नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। हाल ही में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किया गया है और सांसद नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं हरियाणा बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्र सचिव नियुक्त किया गया है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष के नए चेहरे को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, सब जनता के लोकप्रिय हैं। हर 3 साल में प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव किया जाता है, चाहे बात ओम प्रकाश धनखड़ जी की हो या फिर नायाब सिंह सैनी की, सब पार्टी के हित में काम करते हैं। मंत्री जी ने कहा कि मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ भी काम किया है और नायाब सिंह सैनी के साथ भी। ऐसे में आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाल ही में जो है जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के पद में बदलाव किया गया है, क्या लगता है आपको नायब सिंह सैनी पूरी तरीके से 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है इसको लेकर? देखिए ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी में ये प्रक्रिया बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लगातार बदलती रहती है। धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में पार्टी का विस्तार बहुत तेजी के साथ किया है और इतने कार्यक्रम, इतने संगठनात्मक रूप से बीजेपी को मजबूत किया है, ये हम सब ने देखा है। उनका कार्यकाल 3 साल पूरे हो गए, 3 साल से समय हो गया। तो यहाँ तो मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर 3 साल में सामान्य प्रक्रिया है। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सामान्य प्रक्रिया मंत्री जी अभी तो यहाँ पर दायित्व बदलते रहते हैं और मिलते रहते हैं। आज जिनको हरियाणा प्रदेश की बागडोर नायब सिंह सैनी को सौंपी है, वो भी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता से लेके जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश में विधायक, मंत्री, सांसद रहते हुए उन्होंने अनेक वर्ष अपने जीवन के पार्टी की सेवा में लगाए हैं। एक अच्छा, समर्पित, साधारण, व्यवहार कुशल कार्यकर्ता में अपनी पहचान रखने वाला नायब सैनी के हाथों में इस बार पार्टी की बागडोर आई है और मुझे उम्मीद है कि धनखड़ जी ने जहां पार्टी को आगे बढ़ाया है और उस काम को और तेजी के साथ नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और अच्छी तरह से अंजाम धनखड़ साहब जी ने भी और जितने अध्यक्ष रहे हैं जी, हमारे यहाँ सब पार्टी को मजबूत करने में लगते हैं। यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है जो पार्टी को ही तोड़ने में लगे रहते हो। यहाँ सब पार्टी को जोड़ने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम। वहीं कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की तबीयत खराब चल रही थी, जिस पर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि जनता का उनके साथ प्यार पहले भी था और आज भी है। जनता के आशीर्वाद से वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हालांकि पिछले दिनों उन्हें निमोनिया होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक हैं। 20 दिन से मेरे को निमोनिया हो गया था, अभी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है। वैसे मेरी राजस्थान में चुनाव में ड्यूटी है, वहाँ से कल ही मैं लौटा हूँ और आज आपके बीच में। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मेरी फितरत में भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम करना, और जो काम करते हैं वो किसी की आलोचना नहीं करते, और जिन्होंने कुछ नहीं करना धरना वो रात दिन आलोचनाओं में लगते। देखिए पास हम सबके पास शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग या तो सकारात्मक कामों में कर लो या अपनी उस शक्ति को नकारात्मक कामों में बर्बाद कर। लेकिन कुछ लोगों ने ठान रखा है कि हमने अपनी शक्ति को नकारात्मक कामों में ही खत्म करना है। लेकिन मेरी अलग सोच है, मेरे पास जो भी आपकी दी हुई शक्ति है वो लोकसभा क्षेत्र के विकास के काम में आनी चाहिए और मैं उसी में अपनी शक्ति को लगाऊंगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने देश में मोदी जी के नेतृत्व को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज है, ऐसे में आज देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज के दौर में दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहते हैं।
तो कोई मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। ऐसे में हर दिन भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। सुनिए मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। तो जैसे जैसे चुनाव आएंगे मोदी के ऊपर हमले और तेज होंगे, मोदी पर और आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन मोदी जी देखिए, हम सबको भूख हो सकती है पैसे की, संपत्ति की, साम्राज्य की, परिवार की, और विपक्ष को तो यही भूख है। लेकिन मोदी जी को भूख है क्या? देश के विकास की, देश की प्रगति की, एक विकसित भारत की, एक श्रेष्ठ भारत की, एक विश्वगुरु भारत की। इसके लिए वो काम कर रहे हैं। देश प्रथम जिनकी सोच है, जो कुछ करूंगा देश के लिए करूंगा, परिवार के लिए तो उनके पास है ही नहीं। तो कहते हैं इस देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, मुझे उनके लिए काम करना है। इसलिए मित्रों, विकास तो आपका हमारा संकल्प है, मोदी सरकार मनोहर सरकार का संकल्प है। विकास तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपका भी करेंगे, देश का भी करेंगे। एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, मेरा क्या हुआ, मेरा क्या नहीं हुआ, इसको ज़्यादा महत्व नहीं है। देश के लिए क्या हुआ, देश का क्या हुआ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश प्रथम है हमारे लिए। इसलिए मित्रों, मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि देश के भविष्य के लिए, विकसित भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, विश्वगुरु भारत के लिए हम सब मिलकर तीसरी बार भी इस देश में कमल खिलाएंगे। नरेंद्र मोदी को फिर से भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएंगे और विकास का काम तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके विकास में, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास में कोई काम ऐसा नहीं बचेगा जिसको हम नहीं करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।